नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। भारत का ये हीरा विश्व में चमक रहा है और वो हीरा है भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। जब डॉक्टर एस जयशंकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री बनाया तो अमेरिकी राजनयिकों ने इसे सबसे अच्छा निर्णय बताया था। वो विश्व के श्रेष्ठ राजनयिकों में हैं, ऐसा पूर्व अमेरिकी राजनयिक मानते हैं। उस समय भारत और अमेरिका संबंधों में अहम भूमिका निभाने वाली निशा देसाई बिस्वाल क्या कहती हैं डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में, वो सबको ध्यान में रखना चाहिए। रिचर्ड वर्मा जो राजदूत थे, उन्होंने भी लगभग यही कहा। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन, विश्व की हर महाशक्ति ने डॉक्टर एस जयशंकर के कुशल राजनय और स्पष्ट वक्तव्य को सीधे निशाने पर लगते देखा है। विकासशील भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कहते डॉक्टर एस जयशंकर जब बताते हैं कि भारत कैसे विकसित भारत बनेगा तो दुनिया उसे बहुत ध्यान से सुनती है। डॉक्टर एस जयशंकर यह भी बताते हैं कि कैसे गुलामी की वजह से भारत गरीब हुआ। वो कालखंड जो गुलामी का था उसने भारत को गरीब बना दिया, वरना भारत की स्थिति क्या थी उसको दुनिया को याद रखना चाहिए। इंडिया एट 75 इसके एक कार्यक्रम में न्यूयॉर्क में बोलते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 18वीं शताब्दी में विश्व कारोबार में भारत का हिस्सा 1/4 का हुआ करता था, यानी 25%, 100 में 25 का कारोबार भारत से ही होता था, चाहे वो खरीद हो या फिर बिक्री। और गुलामी ने भारत को गरीब बना दिया, लेकिन फिर भी आज स्वतंत्र होने के 75 वर्षों के बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय बिना किसी संदेह के भारत विश्व की सबसे मजबूत, उत्साही और तर्कशील लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव का अनुमान लगाना है तो एक बार जरा ये ताजा वीडियो देखिए जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के साथ का है, जहां दुनिया भर के देश भारत के बारे में क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। कई बार ये सुनना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि देश के भीतर राजनैतिक आपाधापी के बीच, राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच भारत की सरकार भारत की छवि को दुनिया में कैसे बदल रही है, प्रभावी बना रही है, ये रह जाता है या कहें कि हमें दिख नहीं पाता है। हम नरेंद्र मोदी के साथ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाली राजनीति में ऐसे उलझे हुए हैं कि भारत की बढ़ती जो प्रभावी भूमिका है वह भी हमें ध्यान में नहीं आती है। पहले यह वीडियो देखिए। India has to take care of 1.3 billion people. In a democracy with smooth transitions, can you imagine having to take care of 1.3 billion people and still having the time at the policy level to say, let us look to see what we can do for the rest of the world, when multilateral institutions should be doing that? So I will dare say that India is a multilateral institution in its own right. India embraced a holistic and outward-looking vaccine diplomacy strategy. As a result, Jamaica was able to secure its first life-saving vaccines from India. We are deeply grateful and remain so to the government and people of India, led by His Excellency Sri Narendra Modi and indeed our friend Dr. Jaishankar. We actually carry vaccine matri within us, and we will therefore never forget this time of friendship during this time of crisis. We share the same conviction that reassessing our ways of living is paramount to reach the goals we collectively set since the Paris Conference in 2015. This is why I'm convinced that the LIFE initiative proposed by Prime Minister Modi could be a game changer. Maldives applauds the strides that India continues to make in the multilateral sphere and will continue to work alongside our neighbor, our close partner, and our best friend to solve the challenges that face humanity. Since 1948,
more than 250,000 Indian citizens have served in 49 UN peacekeeping missions. Today, more than 6,700 troops from India are deployed in missions worldwide. India, through its international cooperation initiatives, was the very first country to provide Antigua and Barbuda with much-needed vaccines. The strong bilateral relations enjoyed by our two countries is further boosted by India's catalytic role in fostering South-South cooperation across the developing world. So I therefore conclude by thanking India once again for contributing to our preparedness for the pandemic, especially investing more in building health infrastructure and beefing up the health workforce, as well as enhancing our national capacity to manufacture drugs, supply of vaccines, and medical equipment. I seize this opportunity to thank India, which has guaranteed Yemen an exception from the new grain exporting measures, which shows a great example of Indian constructive role in restoring food availability. विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव का अनुमान उस वीडियो से आपको अवश्य लग गया होगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को विभिन्न आर्थिक मंचों पर, विभिन्न राजनीतिक मंचों पर, विभिन्न विदेशी राजनय के मुद्दे पर बोलते हुए अवश्य सुनना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी सरकार के रहने से भारत विश्व में अपनी भूमिका किस तरह से बदल रहा है, कैसे विश्व भारत को देख रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार की, एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो ये सरकार चल रही है, उसमें भारत को विश्व कैसे देख रहा है। रूस से ऊर्जा जरूरतों के लिए कारोबारी संबंध भारत ने बनाया। भारत और रूस का संबंध बहुत पुराना है, तो अमेरिका और यूरोप के देशों ने रोक लगाने की कोशिशें शुरू कर दी। उस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी, लेकिन वो चेतावनी सिर्फ बयानबाजी भर नहीं थी। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर को झूठी बताते हुए यह तथ्य दुनिया के सामने रखा कि भारत जितनी खरीद एक महीने में करता है, उससे अधिक खरीद यूरोप के देश एक घंटे में कर लेते हैं। उनका यह बयान यूरोप और अमेरिका के प्रतिनिधियों को निरुत्तर कर गया था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर आना होगा कि उनकी समस्या तो विश्व की समस्या है और दूसरे देशों की समस्या उनकी अपनी। डॉक्टर जयशंकर ने चीन और भारत के संघर्ष को जोड़कर तर्क तैयार करने की कोशिश करने वालों को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, डोंट थिंक इट्स नेसेसरी फॉर इंडिया टू ज्वाइन एनी एक्सिस। इंडिया इज एंटाइटल्ड to make its own choices which will be a balance of its values and interest। ये डॉक्टर एस जयशंकर हैं। बार बार ये सवाल पूछा जाता है। We are often asked, whose side are we on? And our answer each time is straight and honest. India is on the side of peace and will remain firmly there. We are on the side that respects the UN Charter and its founding principles. We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel, and fertilizers. It is therefore in our collective interest to work constructively, both within the United Nations and outside, in finding an early resolution to this conflict. संयुक्त राष्ट्र के मंच पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का यह बयान बताता है कि भारत में भले ही राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक आरोप लगाए कि चीन से डरकर भारत की नीति बन रही है, लेकिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लगातार 3 मंचों से स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि सीमा विवाद सुलझाए बिना चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं हो सकते। डॉक्टर जयशंकर लगातार कहते रहे हैं कि भारत और चीन के अच्छे संबंधों की जो बुनियाद है वो जब तक पक्की नहीं होगी तब तक यह सदी एशिया की सदी नहीं हो सकती।
लेकिन अभी दोनों देशों के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं। चीन के सरकारी समाचार पत्र और एजेंसियों को भी पहली बार धमकी वाली भाषा छोड़कर सद्भाव की बात करने पर मजबूर होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के उद्बोधन का यह हिस्सा सुनिए, जो स्पष्ट करता है कि भारत की विश्व में अब क्या स्थिति है। While the global attention has been on Ukraine, India has also had to contend with other challenges, especially in its own neighborhood. Some of them may be aggravated by the COVID pandemic and ongoing conflicts, but they speak too of a deeper malaise. The accumulation of debt in fragile economies is of particular concern. We believe that in such times, the international community must rise above narrow national agendas. India, for its part, is taking exceptional measures in exceptional times. We do so when we send 50,000 metric tons of wheat and multiple tranches of medicines and vaccines to Afghanistan. When we extend credits of $3.8 billion to Sri Lanka for fuel, essential commodities, and trade settlement. When we supply 10,000 metric tons of food aid and vaccine shipments to Myanmar. When we fill the gap in humanitarian needs left unaddressed by political complexity. Whether it is disaster response or humanitarian assistance, India has stood strong. भारत रिश्ते सबसे अच्छे रखना चाहता है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने भी गए, उन्हें अपने घर भी बुलाया। लेकिन जब चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो समरकंद में भी चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं की। और यह बात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वैंग यी को पहले ही बता दिया था। अब भारत रूस हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, इनमें से किसी पर भी शब्दों में जरा सा भी बचकर बोलने की कोशिश नहीं करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अभी अभी स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते न तो पाकिस्तान का भला कर रहे हैं और न ही अमेरिका का। उन्होंने कहा कि 1965 के बाद करीब 40 वर्षों तक क्या स्थिति रही। अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति नहीं की, सुरक्षा जरूरतों का ध्यान नहीं दिया भारत का। और वही वो दौर था जब रूस के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे बने। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार की तरफ से कोशिश में कभी कोई कमी नहीं रही। वो ये कहकर बता देना चाह रहे थे और या कहें कि स्पष्ट संदेश दे रहे थे कि अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप अपनी ज़रूरतों के लिहाज से रिश्तों को बनाते बिगाड़ते हैं, उतार चढ़ाव करते हैं, तो भारत भी यह करने के लिए स्वतंत्र है और यही करेगा। रूस के साथ, अमेरिका के साथ, या फिर जो एक तरह से कहें कि दुश्मन की तरह चीन और पाकिस्तान दिखते हैं, उनके साथ, मित्र देश हों या शत्रु देश, भारत की परिभाषा बड़ी स्पष्ट है। आज भारत को उसका उचित स्थान दिलाने में जो मदद करेगा वो भारत का साथी है। जो मदद नहीं करेगा, रास्ते में बाधा बनेगा, वो शत्रु है। और उसी तरह का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत भी उनके साथ करेगा। भारत की रणनीति कमाल की है और इस रणनीति को अगर कोई व्यक्ति बहुत मजबूती के साथ आगे ले जा रहा है तो वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। एक ऐसा हीरा जिसकी चमक संपूर्ण विश्व को दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।